अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा नुस्खा है नाक पर जाना, अक्सर देखा गया है कि इसका इलाज जो है डॉक्टरों के पास नहीं है। बाज़ औक़ात आ भी जाता है और बाज़ औक़ात नहीं भी आता। अगर नाक ज़्यादा पड़ गई हो तो डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं, लोग भी परेशान होते हैं, घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। हमारे पास एक बच्ची ऐसी आई जिसे यानी कि 2-3 माह हो गए थे डॉक्टरों को दिखाते हुए, लेकिन पेट का दर्द नहीं जा रहा था। और एक बच्ची इस्लामाबाद से आई, उसका भी यही मसला था, उसका बचपन से यही मसला था। 3-4-5 माह के बाद उसे ये मसला हो जाता था। तो काफ़ी यानी कि वो जो लोग थे पढ़े लिखे थे और अमेरिका से नेशनैलिटी थी उनको, तो उनके वालिद ने और वालदा ने कहा कि हमारी बच्ची को ये बचपन से ही मसला है। हमने काफ़ी डॉक्टरों को दिखाया लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आई कि ये क्यों होता है। तो बच्ची आई हमारे पास, हमने बच्ची को अपने तरीके से उसकी नाक वगैरह निकाली और दवाई वगैरह दी और साथ हमने दम वगैरह भी किया। तो अल्लाह के फजल व करम से वो बच्ची 7 दिनों में मुकम्मल तौर पर ठीक हो गई। और उनके वालिद और वालदा उनके हैरान परेशान हो गए कि ये मसला तो बचपन से ही था और बेशुमार बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा रहा, अमेरिका में भी दिखाया, लेकिन ये बच्ची ठीक नहीं हुई। तो मैं यही कहूँगा कि शिफा मिन जानिब अल्लाह की ज़ात है। बाज़ लोगों को अल्लाह ने पाकिस्तान में शिफा देनी है, बाज़ लोगों को अल्लाह ताला ने अमेरिका में शिफा देनी है, या किसी भी जगह पे किसी भी मुल्क में अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे सकता है। शिफा मिन जानिब तो अल्लाह की ज़ात है। हम लोग तो सिर्फ बहाना है, तो किसी को किसी जगह पे शिफा मिल जाती है, किसी को किसी जगह पे, ये तो सारे अल्लाह के काम है। तो वो जो नाफ लड़की को पड़ती थी ऊपर की तरफ पड़ती थी, बाज़ों को नीचे की तरफ पड़ती है नाफ, और साइड पे भी पड़ जाती है, इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन इसी का एक ही हल है जो हमने किया। और वो बच्ची जो थी, हमने उसको कुछ परहेज़ बताया कि बेटा ठंडा पानी नहीं आपने इस्तेमाल करना, कोल्ड ड्रिंक, बर्गर, शवारमा वगैरह, ठंडी बोतलें वगैरह इस्तेमाल नहीं करनी, और ये परहेज़ करना है आपने, चावल भी नहीं आपने खाना। तो जो का दलिया हमने उसको दिया, और जब पानी पीना है तो नीम गर्म पानी पीना है, और सब्जियां जो आपने इस्तेमाल करनी है, कद्दू, टिंडे, घिया, तोरी, गाजर, मूली, शलजम, तो ये भी बेटा आपने देसी घी में इस्तेमाल करना है। 7 दिन उसकी वालिदा ने परहेज़ के साथ ये काम करवाया, और 7 दिनों के बाद बच्ची जो थी वो ठीक भी हो गई। और ये भी मसला उसके साथ हुआ कि जो उसका चेहरा खिंचा खिंचा रहता था, उसकी रंगत जो ख़राब रहती थी और उसे भूख नहीं लगती थी, वो भी अल्लाह ताला ने बेहतरीन कर दी। इसके अलावा ये नाक जो है खुश्की गर्मी की वजह से पड़ जाती है, अक्सर मरीज़ों का पड़ता ही है, और ये इसकी वजह यही है कि वो देसी घी का या ज़ैतून का इस्तेमाल नहीं करते। तो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि बिलज़रूर आप देसी घी को हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि जिस्म के अंदर खुश्की पैदा ना हो। और अगर ज़ैतून आपने इस्तेमाल करना है तो फिर एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल आपने इस्तेमाल करना है। तो जब आपने खाना बना लिया, बनाने के बाद आपने खाने के साथ तरी नहीं लेनी, तरी निकाल लेनी है और ज़ैतून का ऑयल थोड़ा सा डाल देना उसके ऊपर, सालन के ऊपर, वो आपने इस्तेमाल कर लेना। तो लड़का आ गया हमारे पास, जिम करता था, बॉडी बिल्डर था, तो बहुत परेशान था। आया कि हकीम साहब ये मसला है, तो जब भी जिम करता हूँ, गेम करता हूँ, तो पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है और अजीब सी कैफियत हो जाती है, बेचैन हो जाता हूँ। काफ़ी डॉक्टरों को, काफ़ी लोगों को दिखाया, तो ये मसला हल नहीं हुआ। तो हमने उसको ये बताया कि आप ना ये दवाई लो, और सुबह के टाइम आपने देसी घी का हलवा जो है वो खाना, नाश्ता आपका यही होना चाहिए। और ठंडी चीज़ें जितनी भी हैं आपने वो छोड़ देनी है, और जो भी आप मेडिसिन या स्टीरॉइड ले रहे हो वो भी आपने छोड़ देना। तो उसको भी हमने 7 दिन का यानी कि ये नुस्खा दिया, दवाई दी, और अल्लाह ने उसको शिफा अता फरमा दी। तो ये जो चीज़ें हैं ये अल्लाह की पैदा करदा चीज़ें हैं, ये इंसानों के बेहतरीन, अल्लाह ताला ने अपने इंसानों के लिए पैदा की हैं, बेहतरीन चीज़ें हैं, जड़ी बूटियाँ हैं। इसमें कोई मिलावट नहीं है, कोई धोखा नहीं है, किसी किस्म का कोई फ्रॉड नहीं है। जैसे ही अल्लाह के हुक्म से ये ज़मीन से उगती हैं वैसे ही हम बनाकर आप लोगों को दे देते हैं। तो इसमें शिफा मिन जानिब जो अल्लाह की ज़ात ही है। हमें जितना भी यकीन हो कि ये नुस्खा बड़ा काम करेगा, उतना ही नहीं करता। और जब हम ये कहते हैं कि शिफा मिन जानिब अल्लाह है, तो अल्लाह का नाम लेकर वो नुस्खा हम दवाई देते हैं, तो अल्लाह के फजल और करम से
وہ مریض بالکل صحیح ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جس پر زیادہ ہمیں ہوتا ہے کہ یہ مریض ٹھیک ہو جائے گا، تو وہ نہیں ہوتا. تو جیسے ہی یعنی کہ کوئی دوسری دوائی اچانک دیتے ہیں جو اس کے مزاج کے بالکل برمخالف ہو اور سمجھ بھی نہیں آتی، لیکن وہ مریض کہتے ہیں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، تو اس مسئلے کے لیے وہی دوائی دیتے ہیں تو مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جو حکمت ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے آتی ہے، اور شفا من جانب اللہ کی ذات ہے. تو میں نے تو یہ بہت زیادہ تجربہ کیا ہے. تو میں آپ کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو نسخہ ہے آپ بنائیں، استعمال کریں، انشاءاللہ تعالی بہترین یہ نسخہ ہے اور آپ کو بہت زیادہ فائدہ آئے گا. اس میں جو نک چکنی ہے، بریاں آپ نے لینی ہے 12 گرام. اجوائن خراسانی آپ نے 12 گرام لینی ہے، ٹھیک ہے. اور 12 گرام ہی آپ نے پرانا گڑ لینا ہے. یہ تمام چیزوں کا پاؤڈر بنا کر آپ نے گڑ میں اس کی گولیاں بنا لینی اور اس کے اوپر چاندی کے ورق چڑھا لینے آپ نے. تو یہ آپ صبح دوپہر شام ایک گولی دیں جن کو یہ ناف پڑتی ہے، گائے کے دودھ کے ساتھ دیں، دیسی گھی ڈال کے تھوڑا سا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو بھی مسئلہ ہوگا ختم ہو جائے گا. اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مریض دوائی بھی کھاتا ہے، ناف بھی اس کو ہوتی ہے اور پیچس آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو نسخہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اس میں اگر آپ 1 گرام دیسی گھی ڈال لیں اور پھر گولیاں بنا لیں تو زیادہ کام کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات ناف کے دوران پیچس بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں پانی والے، اور پیٹ میں اتنا سخت درد ہوتا ہے کہ جان نکلنے والی ہو جاتی ہے، بندے کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ بندہ کیا کرے. تو اس کا بھی حل ہے. اللہ کریم نے ہمیں جتنی عقل اور شعور عطا فرمایا ہم وہ بھی آپ کے سامنے بیان فرما دیتے ہیں کہ اگر ناف پری ہو، لڑکا ہو، لڑکی ہو، بچہ ہو، بچی ہو، بڑا ہو، بوڑھی ہو، جیسی بھی عمر کا بندہ ہو، ناف تو سب کو پڑ جاتی ہے اور عمر کے ہر حصے میں پڑ جاتی ہے. تو اگر وہ اس کو پیچس لگے ہوں اور بند نہ ہو رہے ہوں تو اسی دوائی میں 12 گرام زنجبیل ڈال لیں. 4 چیزیں ہوں گی: نک چکنی، اجوائن خراسانی، گڑ اور زنجبیل. 12 گرام لے کر اس میں 1 گرام دیسی گھی ڈال کے اس کی گولیاں بنا لیں. گولیاں بنانے کے بعد اس کے اوپر چاندی کے ورق چڑھا لیں. گولی کی جو مقدار ہے وہ 1 کالا چنا ہوتا ہے موٹا فارمی والا، اتنی ہے. وہ گولی بنا لے، صبح دوپہر شام اس گولی کا استعمال کرے تو انشاءاللہ اللہ کریم کے فضل و کرم سے جیسے ہی گولی اس کے اندر جائے گی رات تک اس کی طبیعت جو ہے نا بالکل بہتر ہو جائے گی. اور یہ جو دوائی ہے ایک زبردست نسخہ ہے اور یہ آزمایا ہوا نسخہ ہے، کافی لوگوں کے اوپر استعمال کیا گیا اور اللہ نے سب کو شفا عطا فرمائی ہے. تو میری آپ سے یہی درخواست ہے، یہ اس کا نسخہ بنائیں، استعمال کریں اور ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہی توفیق عطا فرمائے کہ آپ کی خدمت کرتے رہیں. اللہ حافظ.